हरे कृष्णा। भगवत गीता के हम 13वें अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। प्रकृति, पुरुष और चेतना, ये अध्याय थोड़ा सा ध्यान से समझने के बात है। थोड़ा सा तो इसके लिए इसमें दिया है, प्रश्न है कि अगर भक्ति ही परिणति है, अगर भक्ति अंतिम चरण है, भक्ति ही सब कुछ है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है? ये ऐसे जैसे इसलिए पूछा गया है कि पहले जो 6 अध्याय हमने पढ़े कर्म योग के ऊपर पढ़े। कर्म योग भी कैसा कर्म? कृष्ण भावना भावित कर्म, ऐसा कर्म जो हमें भक्ति की ओर ले जाता है। बीच के 6 अध्याय जो कल खत्म हुए वो पूरी तरह भक्ति के ऊपर थे। तो इसमें कहा गया है अगर भक्ति ही परिणति है, भक्ति ही अंतिम चरण है, तो फिर इस ज्ञान को अंत के 6 अध्यायों में क्यों किया, उसमें प्रस्तुत किया गया है। आज से जो हम पढ़ रहे हैं 6 अध्याय, वो ज्ञान योग के ऊपर है, इसलिए ऐसा पूछा गया है। सही मायने में, सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कर्म के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। पहले जो 6 अध्याय हमने पढ़े कर्म योग के, उसमें कहा है कि ऐसा कैसा कौन सा कर्म हम करें, किस तरह से कर्म हम करें कि हमें भगवत भक्ति की ओर हम पहुंचे, भगवत भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़े। अंतिम 6 में जो आज से हम पढ़ रहे हैं, अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है। ज्ञान के माध्यम से भक्ति को प्राप्त करने का वर्णन है। और मध्य के जो 6 अध्याय हैं भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। कल के अध्याय में भगवान ने बताया कि कैसे वो व्यक्तिगत रूप से अपने गरुड़ वाहन में आकर अपने भक्त को इस भवसागर से निकाल कर ले जाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। कैसे निकले हम इस भौतिक बंधन से, कैसे निकले हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से, ये बताते हैं हमें, क्योंकि ये ज्ञान योग के ऊपर है। ये जो 6 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें समझ आए कि क्या करें हम कि इस भाव बंधन से हम निकल सके। तो इसमें कहा है ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। और इसलिए अब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए, जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए जब हम ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, तो उपयोग करते हैं, तो वह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। ज्ञान योग भी हमें भक्ति की ओर ले जाता है, कर्म योग भी हमें भक्ति की ओर ले जाता है। तो इसीलिए इसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति ही अंतिम परिणति है, अंतिम चरण है, सबसे ऊपर है। तो ज्ञान को आखिरी से जो आखिरी अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इनमें क्यों इसका प्रस्तुत किया गया है इसको, तो इसलिए बताया गया है ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है, हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। और इसलिए हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो वो ज्ञान भक्ति का हिस्सा बन जाता है, ऐसा बताया गया है। इसके बाद इसके 2 श्लोक एक साथ आए हैं 13वें अध्याय के। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मिति विधीयते एतद्दो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः
श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। व्यक्ति का जो ये शरीर है क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इसमें ये भी बताया है कि जो व्यक्ति का जो शरीर है इसमें कितने परिवर्तन आते हैं, किस तरह से, ये सब इसमें बताया गया है। और यह बुद्धिजीव के लिए कर्म क्षेत्र कहा गया है। इस शरीर को बुद्धिजीव के लिए कर्म क्षेत्र कहा गया है, इस शरीर को इसमें। और बुद्धिजीव इस संसार में बंधा हुआ है। हम भौतिक बंधन, जो प्रकृति के 3 बंधन है, उसमें हम यहाँ बंधे हुए हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति इन बंधनों से बंधा हुआ है। और इसमें कहा है कि उसकी जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की जो क्षमता, उसके अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर इंद्रियों से बना है। हमारी जो इंद्रियां हैं, तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार, इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार उसे यह शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है, इसमें कहा गया है। और कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक उसमें कितने परिवर्तन आते हैं। करीब 6 परिवर्तनों से यह शरीर गुजरता है। वैसे तो इस शरीर में हर क्षण परिवर्तन आते रहते हैं। इसमें कहा गया है कि उसमें कि फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बुद्धिजीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। कभी हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं, कभी हम पुरुष हैं, कभी स्त्री हैं और कभी कुत्ता बिल्ली। इस तरह से हम जब सोचते हैं तो ये ज्ञाता के शरीर की उपाधियां। थोड़ा विचार करने पर हम यह जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार ज्ञान तथा भक्ति के साधन के द्वारा वो, इसमें कहा कि भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई बंधन में है और मृत्यु चक्र में फंसा हुआ है, प्रकृति के बंधन में है। लेकिन वो जब भक्ति का मार्ग अपनाता है और ज्ञान उसको सहायता करता है, उसको ज्ञान होता है कि मैं अगर भगवत भक्ति करूं, समर्पित होकर भगवान का भक्त में बन जाऊं, तो मैं इस भवसागर को या इस भौतिक बंधन से निकल सकता हूं। और अगर अनन्य भक्त बन गया भगवान का, परम भक्त, तो भगवत धाम भी जब पहुंच सकता हूं। तो ये उसको ये ज्ञान जब हो जाता है तो वो भगवान की भक्ति करने लगता है और भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, वो इस भव बंधन से निकल जाता है। इसके बाद दिया है इसका 3रा श्लोक। क्षेत्रज्ञ चापि महाविधि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूं और इस शरीर और इसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरी राय है। भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूं। कारण क्या है? भगवान परमात्मा के रूप में, जैसे यहाँ दिखाया है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है। परमात्मा आत्मा ये प्रत्येक प्राणी के शरीर में स्थित है। भगवान हर प्राणी के शरीर में स्थित है, इसलिए वो हर प्राणी के बारे में जानते हैं, हर प्राणी के भूत वर्तमान भविष्य के बारे में जानते हैं। वही वो अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूं। पर आत्मा उसी शरीर को जानती है, उसी शरीर की ज्ञाता है जिस शरीर में वो है। लेकिन भगवान प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक प्राणी के शरीर को जानते हैं और उस प्रत्येक व्यक्ति के भूत वर्तमान भविष्य उसको भी जानते हैं। तो इसलिए कहा गया है। और आत्मा जो है सिर्फ उसी, तो ये दिखाया है आत्मा और परमात्मा दोनों प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है, ऐसा इसमें बताया गया है। हर प्राणी के अंदर ये दोनों स्थित है, आत्मा और परमात्मा। इसमें का शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान जो रहता है वो परमात्मा है और वो सब सारे शरीरों की जानकारी होती है। और ऐसा आप सोचिए कि एक व्यक्ति के पास जो भूमि है,
वो अपनी भूमि के बारे में जानता है, कहाँ से कहाँ तक उसकी भूमि है और कितनी है, खाली वही ज्ञाता है उसका। लेकिन जो उस एरिया का राजा है वो प्रत्येक की भू संपत्ति के बारे में जानता है, किसकी भूमि कहाँ पर है, किसकी कितनी भूमि है, वो सब जानता है। उसी प्रकार जैसे भगवान जानते हैं प्रत्येक शरीर में रहते हुए कि प्रत्येक शरीर के बारे में, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में स्थित है, ऐसे इसमें कहा गया है। इसमें इसके लिए तो ये, और प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं। और यहाँ कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र है, भोक्ता दोनों का नियामक है। परमात्मा क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, भोक्ता दोनों का नियामक है। के बाद ये कर्म क्षेत्र ऐसे समझाने के लिए यहाँ दिखाया गया है, जैसे ये है क्षेत्र है, ये इतने लोगों का, जो ये आप देख रहे हैं ड्रम जैसा, इतने लोगों का हिस्सा है, इतने लोगों को बटा हुआ है। लेकिन जो जिस व्यक्ति की जितनी भूमि है उसको खुद को पता है, इसलिए, और जो इस एरिया का जो राजा है उसको सबकी भूमि के बारे में पता है, सबकी भू संपत्ति के बारे में पता है। ये ऐसे समझाने के लिए दिया था। इसके बाद इसका 5वां श्लोक का अर्थ है, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। ऐसा इसमें कहा गया है। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं। वेदांत सूत्र ये भी वेद व्यास जी ने लिखा था। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अलावा व्यासदेव महान ऋषि हैं। व्यासदेव के पिता पाराशर भी महर्षि है। उन्होंने लिखा है कि हमें अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर हम पतित हो गए। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं, कुछ निम्न धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण। इसी प्रकार मूल वेदों में, विशेषतः कठोपनिषद में, आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त कई महर्षियों ने इसकी व्याख्या की, जिनमें जिनमें से पाराशर मुनि प्रमुख माने जाते हैं। पाराशर मुनि, उन्होंने इसकी व्याख्या की सरकार। और इसमें दिया है कि ये भगवान की शक्ति का प्राकट्य, इसी 5वें श्लोक के इसमें दिया है, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे पहले अन्न चाहिए, भोजन चाहिए, उसके बिना वो नहीं जी सकता। पहला उसका है शक्ति का प्राकट अन्नमय रूप में होता है, अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति के पश्चात, जब उसकी भूख मिट जाती है, उसके पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। फिर वो सोचने लगता है थोड़ा सा, और ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। फिर वह उसकी जो अनुभूति है वो इन सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर सोचने लगता है, अनुभव करने लगता है और उसकी आकांक्षाओं तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है। तब वो भगवान के बारे में सोचता है, जिसे ज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तब इसमें कहा है, इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो है आनंदमय, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय है, ऐसा इसमें किया है। इसको थोड़ा यहाँ समझाने का कोशिश भी किया गया है। सॉरी,
इसमें पहला है अन्नमय, अस्तित्व के लिए इसमें कहा है शक्ति प्राकट्य, अन्नमय रूप में भगवान की शक्ति का प्राकट्य, जिसका अर्थ होता है अस्तित्व के लिए भोजन। अन्न पर निर्भरता, यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। सबसे पहले मनुष्य को भोजन चाहिए, उसके बाद आता है प्राणमय, फिर इसमें और फिर इसमें कहा है कि अन्न में परम शक्ति की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों से आगे, इसमें कहा है का उसके जो जीवन रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। फिर आता है आपका ज्ञानमय रूप, इसमें ज्ञानमय रूप में कहा गया है कि यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म इसका आता है विज्ञानमय रूप आता है। इसका विज्ञानमय रूप में इसमें दिया गया है, इसके लिए ज्ञानमय और विज्ञानमय रूप में कहा गया है कि उसको अनुभूति है, वो सोच है, उसको सोच रहा है ब्रह्म के बारे में, भगवान की उसके बारे में, इसमें ऐसे कहा गया है। और विज्ञान प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूप में विस्तार करते हैं। कई इसमें कहा है कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्र के माना गया है। अंत में आता है आनंदमय, जो कि भगवान के लिए कहा गया है, वो हमेशा आनंदमय है, भगवान के लिए आनंदमय, भगवान स्वभाव से आनंदमय, अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए भी विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूप में विस्तार करते हैं, ऐसे इसमें बताया गया है। कुछ खास वो नहीं है। और इसका 13वें अध्याय का 6 और 7वें श्लोक का अर्थ दिया है। पंचमहाभूत, पंचमहाभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उसके साथ जोड़ दिया है अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की प्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन। 10 इंद्रियां हमारी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां यहाँ दिखाई गई है, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, टंग। तो ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञान इंद्रियों के इंद्रिय विषय है, 5 इसमें कहा क्या 5 है, वो है जैसे आंख है तो रूप और इसका गंध, स्वर, शब्द और स्पर्श और स्वाद, रसना। 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके 5 इंद्रिय विषय तो इसमें दिया है। 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय जो मैंने अभी बताया आपको, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। ऐसे इसमें बताया गया है कि इनको ये जो ये करीब 23 बनते हैं, इसमें सब मिलाकर 23 बनते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 5 इंद्रिय विषय, 15 5 ये पंच महाभूत, 20 इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, 23 और चौथा होता है महतत्व, तो ये 24 ये बनते हैं। इसमें कहा गया है इन इंद्रियों के ऊपर फिर मन होता है। इस प्रकार मन समेत, इसमें कहा है समेत कुल 11 इंद्रियों होती है। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि, इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कर्म क्षेत्र कहलाता है। जो इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया। इसमें कहा है शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उत्पन्न होना, बढ़ना, टिकना, संतान उत्पन्न करना, फिर क्षीण होना और फिर समाप्त हो जाना। ये 6 परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में होते हैं, ऐसा इसमें समझाया गया है। उसके बाद इसके 5 श्लोक एक साथ दिए हैं, 8 9 10 11 12 इसमें है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिराजर्वम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मन अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि
दुख दोषानुदर्शनम अशक्ति विंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समाचित्तम मिष्ठानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन योगेन भक्ति व्याविचारिणी अव्याविचारिणी विभक्त देशे विभत्वम मर्तिरंजन संक्षति आत्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा विनम्रता दंभहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से बिलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ भगवान कह रहे हैं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। इसमें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन दिया है। पहला दिया है नम्रता, इसमें कहा है, और नम्रता में दिया है कि किसी से भी सम्मानित होने की उत्सुकता नहीं और सौम्य नम्र कभी भी किसी से जैसे गुस्सा नहीं करना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, ये गुण बताया गया है। उसके बाद है शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो। इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। अगर हम ये सोचते हैं असल में मान सम्मान संबंध और ये सब जो है इस शरीर के साथ, अगर व्यक्ति को ये समझ आ जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर मान करे कोई या अपमान करे, आदर करे या अनादर करे, फिर उस भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। अहिंसा, इसमें कहा अहिंसा के लिए कहा है जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वो हिंसा का अभ्यास कर रहा है। असल में हिंसा होती है दूसरे को कष्ट देना, चोट पहुंचाना, मारना उसको, ये है हिंसा। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जब तक हम दूसरों को भक्ति मार्ग की ओर नहीं ला पा रहे, आध्यात्मिक ज्ञान हम उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तब तक हम हिंसा कर रहे हैं। इसमें ऐसे कहा गया। सहनशीलता के लिए कहा है दूसरों से अपमान तथा अपमान सहने का अभ्यास करें। दूसरा भले ही कितना ही अपमान करे, आप उसको सहने की शक्ति, क्योंकि जब भक्त भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है धीरे धीरे, तो उसमें ये शक्ति आ जाती है, उसमें संयम आ जाता है और सादगी, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकते हैं। इतना सरल स्वभाव, इतना सीधा स्वभाव कि दूसरों के सामने भी जो चीजें, कुछ चीजें होती हैं जो सबके सामने नहीं बोली जाती, लेकिन इतना सरल स्वभाव हो भक्त का कि वो दूसरों के सामने भी, दुश्मन के सामने भी ऐसी बातों का खुलासा कर दे। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, जब कोई भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है तो एक उसकी जब वो तैयार हो जाता है उसके लिए, तब उसको गुरु की आवश्यकता होती है। ये जरूरी है हर किसी के लिए, क्योंकि गुरु के निर्देशन से भक्ति के मार्ग में व्यक्ति आसानी से आगे बढ़ता है। इसके लिए कहा है स्वच्छता, स्नान बाहरी और जप आंतरिक। व्यक्ति को दो तरह से अपने को स्वच्छ रखना होता है, आंतरिक रूप से भगवत भक्ति के द्वारा और इसके महामंत्र के जप के द्वारा। उस क्या होता है कि उसके मन में जो कलमश है, जो काम क्रोध लोभ मोह, ये चीजें जो है इसको कलमश करते हैं या मैल। तो जब हम भक्ति के मार्ग में कोई भी जब आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे ये कलमश साफ हो जाता है, व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। और दूसरा बाहरी है स्नान और शुद्ध वस्त्र, धुले वस्त्र। फिर है स्थिरता, इसमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ संकल्प कि मुझे भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है और पूरी तरह भगवान की सेवा में एक दृढ़ प्रगति करने का यही एक उपाय है। धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति
भगवान की आराधना, इसमें व्यक्ति आगे बढ़े। यह है एक दृढ़ संकल्प। आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें, इसमें कहा आत्म संयम। ऐसे व्यक्ति में, ऐसे भक्त में संयम की आवश्यकता है, सहन शक्ति की आवश्यकता है, और उन चीजों को स्वीकार करे जो भक्ति के मार्ग में सहायक है। ऐसे हर चीज को स्वीकार करें जो आपको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करेगी, और जो हमारी इंद्रियां जो सुख भोगना चाहती हैं, इंद्रिय तृप्ति चाहती हैं, उसको नहीं, क्योंकि इंद्रियों को बस में करना है इसके लिए। और जो चीज भी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है वो सब स्वीकार करें, इंद्रियों की मांगों को नहीं। इसके बाद इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए। जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपना सुख चाहती है, तो उस तरफ न जाकर जो चीज जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए, क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वो भक्ति के मार्ग में, भगवान की सेवा में अच्छी तरह कार्य कर पाएगा। भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उन मांगों को अवश्य पूरा करें। इस शरीर की मांगों के लिए कहा है, केवल भक्ति सेवा के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए जितनी जिस चीज की आवश्यकता है उसको करें, अनावश्यक इंद्रियों की मांगों को अस्वीकार करें। इसमें कहा है झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकारें कि मैं यह शरीर या मन, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक। जब हम ये सोचते हैं कि यह शरीर भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा में है, तब किसी अहंकार या किसी उसकी तो गुंजाइश ही नहीं रह जाती। भक्त तो ये सोचे कि मैं सेवक हूं, दासों का दास, दासानुदास कहते हैं, भगवान के सेवकों का भी दास। ये भावना जब आ जाए तो फिर मान सम्मान अहंकार इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। बुराई की धारणा, उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। इसमें कहा है उचित स्रोत से, परंपरागत उससे हम भगवत गीता के बारे में, भागवत महापुराण के बारे में, इन चीजों के बारे में सुने। भौतिक जीवन से घृणा करें, ये कहने का मतलब है कि जो हम जैसे पशुवत जीवन जो हम बिताते हैं, खाना सोना और अपनी रक्षा के लिए जो हम कार्य करते हैं, उसके लिए कहा गया है। वो तो जानवर भी करता है, पशु भी करता है, फिर हमें और उसमें क्या फर्क रहा। जो ऐसा जीवन है, पशुवत जो जीवन है, उससे घृणा करें, मतलब वो जीवन को, उस जीवन से हम निकले भक्ति की ओर, उस जीवन को त्यागे हम। इसमें कहा है अनासक्ति, इसमें कहा गया है अनासक्ति है कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए हम तैयार रहे, भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित करने के लिए हम तैयार रहे, जैसे बलि महाराज ने किया था। बलि महाराज ने सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया था। इसमें इसलिए कहा गया है सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार रहे, इसमें कहा। और पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं, इसमें कहा है पत्नी बच्चों के साथ कोई उलझाव नहीं। इसके लिए कहा गया है कि संतान, और इसमें संतान पत्नी घर, यहां तक कि संतान पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके लिए कोई भावना ही ना हो, यह सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तु है। जब यह आध्यात्मिक उन्नति में साथ न दे तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की विधि इसमें कृष्ण भावनामृत में जो दी गई है, घर को सुखमय बनाने की विधि वो है अत्यंत ही सरल है। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना है, भगवान को लगाए गए भोग को, जो प्रसाद है, उसको ग्रहण करना है, या विग्रह की पूजा करना है, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। इसमें कहा है कि परिवार, जैसे घर परिवार, इसके लिए उसको अगर हम सुखमय बनाना चाहते हैं
अपने गृहस्थ को अगर हम गृहस्थ आश्रम बनाना चाहते हैं तो सब मिलके अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो वो गृहस्थ फिर वो घर नहीं रह जाता, वो फिर गृहस्थ आश्रम बन जाता है। तो इसमें कहा है कि इसके लिए 4 चीजें बताई गई कृष्ण भावनामृत में। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भागवत भगवत गीता को सुनना या उस पर विचार विमर्श करना, भगवान को भोग लगाए गए प्रसाद को ग्रहण करना, ये चीजें बताई गई इसमें कहा है। और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना है और भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करनी है। ये 4 बातों से कोई भी घर जो गृहस्थ है वो गृहस्थ आश्रम बन सकता है। सरल विधि इसमें बताई गई। और निष्काम भक्ति सेवा, भक्ति की 9 क्रियाओं में स्वयं को संलग्न करना। नवधा भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, श्रवणम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, ये 9 विधि है भगवान की भक्ति की। तो 9 विधि, इन 9 से इसको नवधा भक्ति कहते हैं। 9 क्रियाओं से स्वयं को संलग्न करना, जोड़ना। भौतिकतावादी लोग, इसमें कहा गया है एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, इसमें कहा है अकेले रहने की ख्वाहिश, जो इच्छा, जो भौतिकतावादी लोगों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों के संगति में रहते। क्योंकि अगर हम भौतिकतावादी लोगों के साथ ज्यादा उनके उसमें रहेंगे तो हमें इस भक्ति इसमें इंद्रिय तृप्ति की ओर खींचेंगे, भौतिक सुख की ओर खींच जाएंगे। इसलिए उनसे उतना ही संपर्क रखें जितना जरूरी है। हमारा ज्यादा समय जो भक्तों के साथ बीतना चाहिए, ताकि हम भक्त जो है हमेशा अगर वो एक शब्द भी बोलेगा तो भगवान के विषय में ही बोलेगा, भगवान की महिमा का ही वर्णन करेगा। इसलिए भक्तों का साथ, उनके साथ अधिक घुलना मिलना चाहिए। इसके बाद इसका दिया है 13वां। अब मैं तुम्हें भगवान कह रहे हैं ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कारण तथा प्रभाव से परे स्थित है। इसमें कहा गया है इसके 13वें उसमें कि भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्र की भी व्याख्या की। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान तथा शरीर का मुख्य ज्ञाता, प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान ने अपने उपदेश में भी की है। इसमें कहा गया है कि भगवान जो है क्षेत्र तथा क्षेत्र की व्याख्या की, वैदिक साहित्य में इसमें बताया गया है। भगवान परमात्मा रूप है, प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है, प्रत्येक प्राणी के बारे में जानते हैं, उसके भूत वर्तमान भविष्य सबके बारे में जानते हैं। इसलिए उनको प्रकृति के गुणों का स्वामी, क्योंकि जो 3 प्रकृति के गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भगवान की माया शक्ति के अंदर में है और वो माया शक्ति भगवान के अंदर में है। इसलिए भगवान को यहाँ इसमें स्वामी कहा गया है प्रकृति के गुणों का। के बाद इसका 15वां श्लोक है। सर्वेन्द्रिया गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृश्चैव निर्गुणम गुणभोकृत च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल श्रोत्र है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। भगवान के लिए कहा गया है उनकी जो मूल परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, ऐसा कहा गया है। फिर भी वे इंद्रियों से रहित है, क्योंकि भगवान की भौतिक इंद्रियां नहीं होती। भगवान का सब कुछ दिव्य होता है। वो समस्त जीवों के पालन करता होकर प्रत्येक प्राणी के वो पालनहार है। प्रत्येक प्राणी को भगवान पाल रहे हैं, पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। भगवान के जो प्रकृति के जो गुण हैं वो भगवान के माया शक्ति के अंदर में है, भगवान उससे अलग है। फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। वो उससे अलग है पर वो प्रकृति के गुणों के स्वामी है। भगवान के लिए कहा गया है इसमें प्रकृति के गुणों के वो स्वामी है। इसके बाद परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है।
इसमें कहा गया है परम सत्य के लिए कि वो चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है, कहा गया है। और वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे, यद्यपि ये अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। ऐसे इसके इसमें कहा गया है कि परम जो सत्य, परम सत्य कौन है? भगवान समस्त जीवों चर और अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। भगवान हर जगह है क्योंकि परमात्मा रूप में वो सबके अंदर स्थित है, बाहर भी है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे, पर हम अपनी भौतिक इंद्रियों से हम उनको नहीं देख सकते, हम उनको नहीं जान सकते क्योंकि हमारी इंद्रियां भौतिक है, दूषित है, इनसे हम उनको नहीं देख सकते। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, वो तो हमेशा गोलोक वृंदावन में माँ यशोदा के साथ, ग्वाल वालों के साथ लीला करते रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी, पर वो अपनी शक्तियों के द्वारा हम सबके नजदीक भी है, हम सबके पास भी है और हम सबके अंदर भी है, परमात्मा रूप में स्थित है, पर हम उनको महसूस नहीं कर सकते, हम उनको नहीं देख सकते क्योंकि हमारी दृष्टि जो है वो अशुद्ध है, धूमिल है। कोई भक्त जब पूरी तरह भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है तो तब जब वो उनका अनन्य भक्त बन जाता है, वो महसूस करता है उनको अपने अंदर भी बाहर भी। लेकिन जब तक हमारी इंद्रियां दूषित है या हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं है, हम उनको महसूस नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। इसके बाद इसमें दिया है इसका 16वां श्लोक। इसमें कहा है परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। ये वही प्रश्न फिर से दिया गया है 16 उसी में, क्योंकि वो हमारे देखिए एक भ्रूण है, बच्चा है, उसके अंदर भगवान है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो स्थित है, पर हम उनको नहीं देख सकते क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है वो शुद्ध नहीं है। लेकिन भगवत भक्त उनको महसूस करता है, उनको अंदर और बाहर महसूस करता है। इसके बाद इसका 18वां श्लोक, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं, अगोचर हैं, वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है, वे सबके हृदय में स्थित है। भगवान के लिए कहा है जो भी प्रकाश हमें मिल रहा है, प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, उन्हीं से ये प्रकाश हमको मिल रहा है। वे भौतिक अंधकार से परे है, ये जो भौतिक जगत रूपी अंधकार है उससे वो परे है और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान है और ज्ञेय को कहते हैं जानने योग्य और ज्ञान के लक्ष्य है, वे सबके हृदय में स्थित है, परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। परमात्मा ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, जिनसे भी हमें, जैसे सूर्य है, सूर्य और चंद्र को भगवान का नेत्र कहा गया है। सूर्य में रोशनी फैलाने की, प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, पर वो भगवान की आज्ञा से ही अपनी धुरी में घूमता है। सूर्य इसमें कहा है, वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ में न सूर्य है, न चंद्र है, न बिजली है, न अग्नि है, कुछ भी नहीं है। भगवान के शरीर से जो तेज रोशनी निकलती है उससे पूरा वैकुंठ लोक प्रकाशमान है, उस तेज रोशनी से जो भगवान के शरीर से निकलती है। वहां ना बिजली है, ना कुछ है, और अग्नि है, ना सूर्य है, ना चंद्र है, कुछ भी नहीं है। और वही रोशनी जो बाहर आती है तो वही ब्रह्म ज्योति कहलाती है, क्योंकि भगवान के शरीर से निकली हुई वो अपार रोशनी है, उसी से पूरा वैकुंठ लोक प्रकाशमय है, इसमें कहा गया। और भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाश में रहती है वैकुंठ लोक में। इसके बाद दिया है इसका 19वां श्लोक। इसमें कहा है इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान के स्वभाव को प्राप्त होना मतलब भगवत भक्ति प्राप्त करना या भगवत धाम जाना। इसके लिए तो इसमें इस तरह से इसको समझाया गया है 2 पक्षियों के रूप में। ये है परमात्मा और आत्मा।
दोनों प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है, दोनों ही। और जैसे एक वृक्ष में बैठे हैं, पक्षी के रूप में दिखा है, इस वृक्ष में फल लगे हुए, तो ये जो आत्मा रूपी पक्षी है ये फल खा रहा है, इस पेड़ का जो फल है उसको खा रहा है, और परमात्मा उसको देख रहे हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करने की छूट मिली हुई है, और जो भगवान रूपी जो है, यहाँ भगवान जो है वो जैसे आत्मा जो कुछ भी कर रहा है, वो ये जो परमात्मा रूप में जो भगवान खड़े हैं ये गवाह है, साक्षी हैं, ये इसके द्वारा किया गए हर कर्म को नोट कर रहे हैं। ये गवाह है, साक्षी है व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म के, क्योंकि यही कर्म उसको अगले जीवन में इन्हीं कर्मों के अनुसार उसको शरीर मिलेगा, उसको घर मिलेगा, उसको माहौल मिलेगा, यहाँ तक कि उसका रंग रूप भी उसके द्वारा किए गए कर्म पर निर्भर है। और हम ये कहते हैं कि अगर परमात्मा अंदर स्थित है तो जब हम कुछ गलत करते हैं तो वो रोकते क्यों नहीं है? नहीं, वो सिर्फ रिकॉर्ड रख रहे हैं, सिर्फ वो साक्षी है, गवाह है हमारे द्वारा किए गए कर्मों के, वो रोकेंगे नहीं, क्योंकि मनुष्य को या आत्मा को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, इसलिए वो उसको रोकेंगे नहीं। इसमें कहा है, इसमें इस ऐसे भी बताया गया है कि भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। इसमें कहा है भक्ति से पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था, इसमें यही बताया गया है कि अगर व्यक्ति भगवत भक्ति की ओर बढ़े तो फिर वो इस बंधन से निकल सकता है, जो मैं हर बार आपको बोलती हूँ। उसके बाद दिया है प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है, क्योंकि जब प्रकृति भगवान ने सृष्टि प्रारंभ की, ये प्रकृति जो है तब से है, जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब से ये सब है, 84 लाख योनियां, तब इसलिए कहा अनादि, मतलब बहुत पहले से आप कहिए, जैसे भगवान को कहते हैं ना कि वो आदि पुरुष है, तो ये जो प्रकृति है पूरी, ये योनिया है 84 लाख, ये तब से है, अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य, जो भी उनके विकार हैं, गुण हैं, वो प्रकृति जन्य, प्रकृति के गुणों के अनुसार, उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार। जैसे व्यक्ति ऐसे समझाते, व्यक्ति भगवत भक्ति नहीं कर रहा है, पशुवत जीवन बिता रहा है, ठीक है, तो उसको जरूरी नहीं है अगला जीवन मनुष्य का ये मिले, जरूरी नहीं है, वो पशु योनि में जा सकता है। भगवत भक्ति में व्यक्ति थोड़ा भी आगे बढ़ा तो हो सकता है उसको अगला जीवन मनुष्य का मिले, क्योंकि भगवान उसे मौका देते हैं, जहां पर उसकी भक्ति छूट गई है वो वहां से उसको शुरू करके पूरा कर सके, उसको मौका मिलता है, इसलिए उसको हो सकता है अगला जन्म मनुष्य का मिल जाए। पर जो पशुवत जीवन बिताते हैं उनको कोई गारंटी नहीं है कि अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा, और एक बार पशु योनि में जाने पर फिर ये सारा चक्र घूमना होता है, सारे 84 लाख योनियों में घूमते हुए फिर जाकर उसको कहीं मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसका सदुपयोग करके हमें इस बंधन से, भौतिक बंधन से, और ये जो हम फंसे हुए हैं इस भौतिक जगत में, इससे और जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए इसके बाद इसका 30वां श्लोक दिया है, कार्य कारण करते हुए हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखाना भोक्तव्य हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्य परिणामों की हेतु कही जाती है, यह प्रकृति, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा गया है। पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा गया है उसको, ऐसे इसमें ये दिखाया, मैं अभी समझाते हैं आपको। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न योनियां हैं। जीव को विभिन्न इंद्रिय सुख को भोगने के
जो इसकी है योनिया, उसको भोगने के उससे योनिया मिलती हैं। उसके अतिरिक्त सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं होते हैं। शरीर इंद्रियों का कार्य और इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन। व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार शरीर मिलता है। हमें जैसा शरीर मिलता है उसी के अनुसार हमें कार्य करना होता है। जैसे पहले हम मनुष्य के शरीर में थे, अगर हमने बुरे कर्म किए, जिस भी व्यक्ति ने अगर बुरे कर्म किए, उसको अगर पशु का शरीर मिला तो फिर उसको उसी की तरह कार्य करना होगा। यह कहने का मतलब है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसके अनुसार जो शरीर हमें मिलेगा, कीड़े का मिले, मकोड़े का, किसका भी शरीर मिलेगा, उसी के अनुसार हमें कार्य करना है। फिर जैसे पशु के शरीर में मनुष्य की तरह पशु कार्य नहीं कर सकता है, उसी चीज को समझाने की कोशिश की गई है। जैसे ये व्यक्ति है, देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। ये व्यक्ति है, जानवरों को मार के उसको खा रहा है इस जन्म में, सोचिए, और इसका आने वाला जन्म ये है, ये दिखाया गया है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे कर्म हम करेंगे उसका जो परिणाम है वो आने वाले जीवन में हमें भोगना होगा। इसीलिए भगवत गीता हमें समझाती है कि दुर्लभ मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, इसका सदुपयोग करके हम इन चीजों से परे हो जाए, इस चीज से हम आगे बढ़ जाए, ये नौमती ना आए। अगर भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं तो हम इन सब चीजों से छूट सकते हैं। एक ही वो है, इसलिए इस शरीर को, मनुष्य शरीर को दुर्लभ शरीर कहा गया, मनुष्य जीवन को। इसके बाद दिया है इसका 22वां श्लोक में, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंगते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणं गुण संगो अस्य सदस्य योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। वह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। कभी ऊंची योनि में जाएगा और कभी नीचे अधम योनियों में। तो इसलिए कहा है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता ही रहता है। जब तक जीव इस मिथ्या प्रकृति पर मुक्त रहता है, खुश रहता है इस भौतिक जगत पर, खुश रहता है यहाँ के इस पर, तब तक वो एक योनि से दूसरे योनि में चक्कर ही काटता रहेगा। कभी ऊंची योनि में जाएगा तो कभी नीचे योनि में जाएगा। ऐसा कार्य देहांतरण उसको करना पड़ता, कभी देवता के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में तथा कीड़े मकोड़े के रूप में। यह क्रम चलता ही रहता है। कृष्ण भावना में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कराने के लिए बाध्य करती रहती है। जब तक वो भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ेगा, वो बार बार यही शरीर बदलता रहेगा, कभी देवता का, कभी मनुष्य का, कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी कीड़े मकोड़े का। इसमें कहा है, अतः इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पथ पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है। जब तक वो भगवत भक्ति नहीं करेगा, वो एक शरीर से दूसरा शरीर यही बदलता रहेगा। क्योंकि ये जो है आत्मा ऐसे शरीर बदलती है जैसे हम वस्त्र बदलते हैं। तो कभी मनुष्य का, कभी पशु का, कभी इसका। तो यही इसी तरह से व्यक्ति अपना शरीर बदलता रहेगा, ऐसा इसमें बताया। इसका 23वां श्लोक दिया है। इसमें उपदिष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहि अस्मिन् पुरुष पर। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। ऐसे इसमें बताया गया है। इस शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा स्थित है। प्रत्येक प्राणी के शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा स्थित है। एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परमात्मा है, परम स्वामी है, सबके स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। क्योंकि हमारे द्वारा किए गए
प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्म के वो साक्षी है, गवाह है परमात्मा, क्योंकि उन्हीं कर्मों के अनुसार हमारा आने वाला जीवन निहित है। ये भी कहते हैं कि जो कुछ हम अभी कर रहे हैं इस जीवन में, ये हमारे आने वाले जीवन की तैयारी है, ऐसा भी कहा गया है। तो इसमें कहा है जो परमात्मा कहलाता है, परमात्मा के रूप में हमारे शरीर में स्थित है। इसमें कहा गया है जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, वह सामान्य जीव नहीं है। भगवान कहते हैं प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है, जीवात्मा के मित्र हैं, पर वे दिव्य हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के अनुभूति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता, तथा तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है। दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह कहा गया है सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। जो भगवान में श्रद्धा रखता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, उसके लिए कहा गया है इसमें, क्योंकि परमात्मा की भक्ति किए बिना, भगवान की भक्ति किए बिना व्यक्ति इस जीवन से मुक्ति नहीं पा सकता है, वो यहीं रह जाएगा इसी भौतिक जगत में। इसके बाद दिया है इसके 24वें श्लोक में, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंतर्क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे कैसी हो, वो यहाँ फिर लौटकर पुनर्जन्म नहीं होगा उसका फिर इस भौतिक जगत में। ये उसके लिए कहा गया है जो ज्ञानी है, जो भगवान के बारे में जान चुका है, जो भगवान का भक्त है, अनन्य भक्त हो चुका है जो भगवान के बारे में। क्योंकि इसमें कहा प्रकृति के गुणों के अंतर्क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, वो उसको समझ आ जाता है कि ये मैं प्रकृति के गुणों से मुझे छुट्टी कैसे मिलेगी, मैं इनसे कैसे निकल पाऊंगा। प्रकृति के जो गुण हैं, जो भौतिक गुण हैं, जिनके बंधन में हम हैं, उससे निकलने के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने लगता है। उसकी वर्तमान स्थिति भले ही कैसे हो, जो भगवान का भक्त है वो फिर लौट कर इस भौतिक जगत में नहीं आएगा, वो सीधे भगवत धाम जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह समर्पित होकर भगवान की भक्ति कर रहा है। उसको समझ आ गया है कि बिना भगवत भक्ति के इस भौतिक बंधन से नहीं निकला जा सकता, इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकला जा सकता। इसको समझते हुए वो पूरी तरह समर्पित होकर भगवान की भक्ति कर रहा है, समर्पित है भगवान के चरण में। तो उसका, ऐसे भक्त का फिर पुनर्जन्म नहीं होगा इस भौतिक जगत में, वो सीधे भगवत धाम जाएगा। यहाँ वही दिखाया है, ये स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जब इन्होंने भागवत सुनाया था। उसके बाद इसमें दिया है कि 25वें श्लोक में कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं, अपने भीतर देखते हैं परमात्मा को, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा शास्त्रों को पढ़ के, भगवत गीता भागवतम को पढ़ के इस ज्ञान के द्वारा भगवान को जानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। 3 प्रकार से यहाँ बताया है। एक तो ज्ञान के द्वारा, शास्त्रों को पढ़ने से, भगवत गीता भागवतम को पढ़ने से शास्त्रों से ज्ञान होता है कि भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के धाम जाने के बारे में। दूसरा ध्यान के द्वारा, यहाँ दिखाया ध्यान में है इसके द्वारा। तीसरा है निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग के द्वारा। जैसे ये भूमि है इस व्यक्ति के पास थोड़ी सी, तो इस भूमि में ये अपने लिए अनाज नहीं उगा रहा है, भगवान के लिए फूल और तुलसी उगा रहा है। तो इसके लिए कहा गया है निष्काम, क्योंकि ये भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, उनके लिए फूल और तुलसी उगा रहा है। तो ये है निष्काम योग, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, बिना फल की इच्छा के। तो ये 3 तरह से कहा गया है परमात्मा के कुछ जानने के लिए। परमात्मा को ध्यान के द्वारा जान सकते हैं, अपने भीतर देख सकते हैं, और ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, और दूसरा निष्काम कर्मयोग के द्वारा। 3 प्रकार से फिर दिखाया है इसमें कि ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं, भगवान की,
ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। इसमें ऐसे बताया है, कुछ लोग पहले भक्त नहीं होते, भगवान के बारे में अवगत नहीं होते। जैसे सुन के हम ही लोगों को, आप सुनिए, जब हमने भगवत गीता पढ़ी तो इससे कितना ज्ञान मिला, कितना कुछ हम समझ सके कि हम कैसे इस भवसागर से निकले। और सब नहीं, कुछ लोग धीरे धीरे भगवत भक्ति करने लगे, क्योंकि हमको पता लगा कि हम इस बंधन से निकलने का एकमात्र उपाय भगवत भक्ति है। उसी प्रकार कुछ लोग जो पहले भक्त नहीं होते या आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, दूसरों से सुनकर सुनकर वो और परम पुरुष भगवान के बारे में सुनकर उनकी भक्ति करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। यहाँ दिखाया गया है देवभूति को। देवभूति कर्दम मुनि की पत्नी थी। देवभूति जो पहले मनु थे, उनकी पुत्री थी, राजकुमारी थी। कर्दम मुनि से विवाह हो गई, आश्रम में आ गई। कर्दम मुनि महान भक्त थे भगवान के, कर्दम मुनि, पर ये भक्त नहीं थे, देवभूति भक्त नहीं थी। बहुत समय के बाद भगवान कपिल इसके पुत्र बन के आए, पुत्र के रूप में इसके घर आए भगवान कपिल। उनसे सुनकर, उनसे भगवान के बारे में सुनकर ये परम भक्त बन गई भगवान की। इसने अपने पुत्र को अपना गुरु बनाया, उनसे दीक्षा ली देवभूति ने। तो ये दिखाया है दूसरों से सुनकर, परम उनसे सुनकर, ये प्रामाणिक पुरुषों से, जैसे इसने भगवान कपिल से भगवान को ये सुना, उपदेश सुने, तो ये भक्त बन गई भगवान की। उसके बाद इसका 27वां श्लोक दिया है, ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो, चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ये दिखाया है चर तथा अचर। चर उसको कहते हैं जो चल सकता है, चलाएगा। अचर वो है जैसे पहाड़, पेड़, ये सब। जो भी अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है, ऐसा दिया गया। सॉरी, मैं लेट हो गई थोड़ा सा। इसके बाद इसका 28वां श्लोक दिया है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्त विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। यहाँ बात आई है ज्ञान की। परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, तो क्योंकि परमात्मा सब शरीरों में आत्मा के साथ स्थित है, आत्मा के साथ है, तो उसके लिए कहा गया है। और वह यह भी समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी निष्ठ होने वाले, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों दिव्य हैं। भले ही वह इस भौतिक शरीर के अंदर है, पर वो दोनों दिव्य हैं, अजर और अमर है। उनको किसी प्रकार कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। वही वास्तव में देखता है, ऐसा कहा गया है कि वो ये समझता है इस चीज को, जो वास्तव में वो देखता है। इसके बाद दिया है, हाँ, परमात्मा के लिए ये कई बार आया है, चित्र मैंने दिखाया है। पक्षी है या मनुष्य है या पशु है, परमात्मा हर व्यक्ति के, हर प्राणी के शरीर के अंदर स्थित है आत्मा के साथ, पर वो दिव्य है। इसके बाद दिया है इसका 29वां, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। ऐसा कहा है, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र हर जगह देखता है, प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो यह महसूस करता है कि वो, मतलब ये कहने का मतलब है कि उसको ये ज्ञान हो गया है कि परमात्मा सबके शरीर में है, जीव में समान रूप से, और सबसे वो संभाव रखता है, क्योंकि वो व्यक्ति के शरीर की जो बनावट उस पर ध्यान नहीं देता। वो ये देखता है कि प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा स्थित है। वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। ऐसा भक्त जो है वो भ्रष्ट नहीं होता है। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। इसलिए वो अंत में दिव्य गंतव्य है भगवत धाम,
क्योंकि जो भी भगवान का परम भक्त अनन्य भक्त होगा वो अंत में अवश्य ही भगवत धाम जाएगा। उसके बाद यह है, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। असल में ये शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकता। आत्मा चेतना देती है तब यह शरीर कार्य कर सकता है। इसमें कहा सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ये सत्य है, पर उसको चेतना आत्मा से मिलती है। इसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। हमारे इस शरीर की उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुई है। और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। इसमें दिया है, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थिर रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। जैसे आकाश है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, किंतु वह अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं है। इसी प्रकार जैसे आपकी क्या हवा है, हर जगह जाती है, हर जगह से निकलती है, गुजरती है, पर वो कहीं किसी चीज से लिप्त नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थिर रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं है। यह आत्मा हमारे भौतिक शरीर में है, भौतिक शरीर में रहती है, पर इससे लिप्त नहीं है, क्योंकि यह भौतिक शरीर है और जो आत्मा है वो दिव्य है, अजर है, अमर है। इसके बाद इसका 34वां श्लोक है, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। ऐसा कहा गया है कि जैसे सूर्य सूर्य पूरे वो जल है, स्थल है, कहीं भी हर जगह सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, हर जगह सूर्य प्रकाश फैलाता है अपना। इसमें कहा उसी प्रकार जो हमारे शरीर में ये आत्मा है वो हमें चेतना से प्रकाशित करती है, वो हमें चेतना प्रदान करती है। जब आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है फिर यह शरीर मृत हो जाता है, क्योंकि फिर उनको चेतना देने वाली आत्मा शरीर में नहीं है। जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, हंस सकते हैं, क्योंकि वो हमें चेतना दे रही है। जब आदमी के शरीर से आत्मा बाहर आए तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता, तब यह शरीर मृत हो जाता है। उसी प्रकार इसके बाद यह जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भाव बंधन के निकलने की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इसमें कहा जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता, शरीर को और शरीर के ज्ञाता, शरीर को जानने वाले अंतर को देखते हैं और भवबंधन से इससे निकलने की विधि को भी वो जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। भवबंधन से निकलने की विधि है भगवत भक्ति। भगवान की भक्ति के सिवा और कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई कृत्रिम उपाय नहीं है। जो यह जानता है तो वो अवश्य ही भगवत भक्ति करेगा। जो भगवान की भक्ति करेगा वो अंत में परम लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति या भगवत धाम की प्राप्ति, उसे परम लक्ष्य प्राप्त होगा। जो भी भगवान की भक्ति करेगा भगवान का अनन्य भक्त बन जाएगा, भगवान का परम भक्त बन जाएगा, वो इस भवबंधन से निकल जाएगा, क्योंकि उसको भवबंधन से निकलने की विधि पता है। भवबंधन से निकलने की विधि है भगवत भक्ति। अंत में वो भगवत धाम को प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है, इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए सर्वप्रथम ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, साधुओं का साथ, भक्तों का साथ, धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। यही अग्रिम आत्मा साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि वह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में
विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।